मेरे अल्लाह मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और मुहिबान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी सामने बैठे हुए इंसानी सरों के समंदर की शक्ल में शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ इस इलाके की बस्तियों के नौजवान बुजुर्ग घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माएं बहनें, आज ये जलसा जिस इलाके में लिया जा रहा है, ये इलाका उन लोगों पर मुनहसिर है जो ज्यादातर मुल्क की रियासत उत्तर प्रदेश से रोजगार की तलाश में हिजरत कर यहां पर आए हैं। मेरी इब्तिदाई तालीम इसी इलाके के मदरसे जामिअतुल हुदा में हुई है। हम मदरसे में जब पढ़ते थे तो देखते थे कि हमारे घर के सामने गोल्डन नगर की साबिक प्रिंसिपल काउंसलर नजमा वासिल की बीसी चल रही थी। उस बीसी में शहर इस इलाके में कारखानों में काम करने वाले मजदूर अपना गुजर बसर करते थे। उस बस्ती में उस बीसी में कयाम करते थे, उसी में सोते थे, उसी में खाते थे, अपनी जरूरतों को उसी में पूरा करते थे। रफा हाजत के लिए मदरसे के पीछे खुला मैदान था, वहां पर रफा हाजत के लिए जाते थे। उनकी तकलीफें और मुसीबतें देखकर रहम आता था कि रिज़्क़ और रोजगार के लिए, अपनी औलादों की परवरिश के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी पेट की आग को बुझाने के लिए इंसान को किस कदर मेहनत करना पड़ती है, किस कदर तकलीफ उठाना पड़ती है। मुझे हसीब सोच का एक शेर याद आ जा रहा है उनकी मेहनत देखकर कि जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर। बदन हर शाम में कहता है कि हड़ताल हो जाए। रोजाना जिस्मानी मेहनत से कई लूप चलाकर थके हारे आकर छोटी छोटी जगहों में एक दूसरे के बाजू तार बिछा हुआ रहता था और वो गरीब मजदूर शाम की मिट्टी का खाना खाकर एक दूसरे के बदन से सिमट सिमट कर सो जाया करते थे। ऐसा मेहनत कश लोगों का ये इलाका है। इस तरीके की दिक्कतें और मुसीबतें उठाकर यहां पर उन्होंने अपना रोजगार कायम किया, रात दिन मेहनत करते रहे। मैंने उस किसी में ऐसे लोगों को भी देखा जो हफ्ते में 3 से 4 मरतबा डबल ड्यूटी करते थे, यानी दिनों रात ड्यूटी करते थे। चलाते चलाते झपकी मारते थे, झपकी मारकर उठकर या 2 साथी मिलकर एक दूसरे को संभाल कर लूट चलाकर पैसा मेहनत और मशक्कत से कमाते थे। और उनको फिक्र होती थी कि ये पैसा हम संभाल कर कमाकर गांव भेजे, जहां पर उनका परिवार इस इंतजार में रहता था कि इनकी कमाई आए तो उनका महीने का और रोज का गुजर बसर। कुछ लोगों ने यहां पर मुस्तकिल सुकूनत पसीर अख्तियार कर दिए, सुकूनत अख्तियार कर दी और मेहनत करके दिन रात मेहनत करके दिन रात इस लोहे की भट्टी में अपने आप को झोंककर, अपने जिस्मों को झोंककर, अपनी रूहों को झोंककर दिन रात मेहनत करके अपना ये यहाँ पर एक ख्वाब सजाया, एक सपना सजाया और अपना कभी यहाँ खुद का कारोबार किया। इस शहर को और इस शहर की सनत को रीढ़ की हड्डी के जैसा इस इलाके में संभाला। बहुत मेहनत की है यहाँ के लोगों ने। मैंने मेरी नजरों के सामने यहाँ पर लोगों को गरीब से सेठ होते हुए देखा। तार ग्रुप के सलीम सफर अली के बेटे मेरे साथ मदरसे में पढ़ते थे। मुझे याद है किस तरीके
तो यहाँ पर कुछ बदनजरों ने और कुछ बदख्वाहों ने जो करीब की बस्ती से ये जो है मुंसलिक है, यहाँ पर दादागिरी शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी। आज के हमारे मध्य मुकाबिल हमारे खिलाफ के उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद, उसका भांजा अल्ताफ पंध्या इस इलाके में गुंडागर्दी करता है। यहाँ पर जो मेहनत का लोग है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, होटलों पर यहाँ पर फायरिंग करवाई जाती है। जो लोग उनके सियासी मुखालिफ होते हैं, चंद गुंडों को नशा करवाकर होटल तोड़वाई जाती है। ऐसा जुल्म किया जाता है कि पेट से खेला जाता है, रोजी से खेली जाती है। और आज उन्होंने यहां पर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई क्लब खोलने नहीं दे रहे हैं, कोई इदारे को काम करने नहीं दे रहे हैं। कोई अगर ये चाह रहा है कि मजलिस के उम्मीदवार की हिमायत में यहाँ काम किया जाए तो उसको जाकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मिसाल के तौर पर अब्दुल मालिक पर हुई फायरिंग का तस्करा किया जा रहा है। याद रखो, अब्दुल मालिक जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। जो छोकरी छाप खेल आपने इधर मल्लू खेल अब्दुल मालिक के साथ खेल लिया, वो खेल लिया, वो अनजाने में हो गया। अगर जवाब सही वक्त पर चला जाता तो शायद आज 40वां भी हो गया होता। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको गलत खोलने का काम नहीं करने दे रहे, आप मत करिए, लेकिन आप उनकी जरूर सियासी कबर खोदने का काम करिए। क्या बात है? आप लोग उनकी यहाँ कलम मत खोलिए, लेकिन कबर ऐसे दरिंदों की सियासी बिना बहुत। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए वोट दिया कि हमें फिरका परस्तों को शिकस्त देना है, हमें मुल्क में फिरका परस्त हुकूमत को रोकना है, हमें ऐसे लोगों की हुकूमत को रोकना है जो रोजाना लिखता है मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रखी है। हमें ऐसे लोगों को हुकूमत में आने से रोकना है जो मुसलमानों के लिए मुल्कों में जो है जमीन जंग कर रहे हैं, अपना हयात कम कर रहे हैं। इसी मकसद से, इसीलिए से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। कोई मुआवजा, कोई कीमत, कोई पैसा नहीं लिया और शहर में 2 लाख वोट दे देंगे, साबित किया कि ये शहर फिरका परस्तों के खिलाफ है। लेकिन आज कुछ लोग फिरका परस्तों के दोस्त बनकर आप लोगों के सामने छुप कर आ रहे हैं। अंदर से फिरका परस्तों के साथ काट दिए हुए सौदा करके आए हैं। अभी सूफी साहब ने बताया कि वाली की ताज़ियत पर बुलाया गया 9 महीने बाद। 9 महीने के बाद तो एक दूसरा इंसान दुनिया में आ जाता। 9 महीने पहले गए इंसान की ताज़ियत के बाद 9 महीने बाद आया गया। वहां से साजिश रची गई कि किस तरीके से अजीत दादा पवार के साथ मिलकर
मस्जिदों में सोलर लगा रहे हैं, ये आप लोगों को ठगने के लिए, आप लोगों को धोखा देने के लिए, ये जो है भेड़िया जो है ये शेर की खाल में आया है। मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है कि एक मक्कार लोमड़ी जंगल में फीतना फैलाती थी, तमाम जानवरों के इत्तेफाक को जो है हमेशा उनमें मुनाफा फैलाने का काम करती थी, दुश्मनी फैलाने का काम करती थी। जंगल के शेर राजा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उसकी खबर लेने के लिए बुलाया। चालाक लोमड़ी को इस बात का इल्म हो गया, उसने जंगल छोड़ के फौरन राय बराबर इख्तियार कर ली और भागते भागते एक रंगरेज के घर में दाखिल हो गए। वहां पर कई रंगों के डब्बे रखे हुए थे। वो एक रंग के डब्बे में बोलो, ड्राम में बोलो, जाकर वो लोमड़ी छुप गई और वहां से निकली तो उसका रंग, उसका कलर तब्दील हो चुका था। और जब वो वापस जंगल में डरते डरते आई तो जंगल के तमाम जानवरों ने देखा ये खुशनुमा रंग के ये एक नया जानवर कौन आ गया है, इसकी खूबसूरती तो अलग है, इसकी तो चमक दमक अलग है, हो सकता है इसकी ताकत भी अलग हो, इसकी सलाहियत भी अलग हो। शेर के बजाय ये मखलूक हो सकती है जो हमारे रंगों का ज्यादा मदावा करे। तमाम जंगल के जानवरों ने मिलकर शेर को इख्तियार से हटाकर उस लोमड़ी को इख्तियार दे दिया। फितरत तो फितरत रहती है, खसलत तो खसलत रहती है। उस लोमड़ी ने अपनी मक्कारी और अय्यारी से अपना काम शुरू कर दिया, लोगों में फितने फैलाना शुरू कर दिया, लोगों में दूरियां निफाक फैलाना शुरू कर दिया और उसे अच्छाई का रंग देने लगी और उसे भलाई का रंग देने लगी। उसकी खुशनुमाई से हर जानवर जो है मरूफ था कि इतना खूबसूरत जानवर है, बयाना का बताना वाला जानवर है, ये जो कर रहा है हमारे हाथ में बेहतर हो सकता है। एक रोज वो जंगल के तमाम जानवरों का फैसला कर रही थी वो चालाक लोमड़ी और अचानक से बारिश शुरू हो गई। फैसला करते करते जब बारिश शुरू हुई और वो फैसला सुना ही रही थी अपना कि बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू किया, उसका जो खुशनुमा रंग था वो जाहिर होने लगा और उसकी जो असर हकीकत थी वो सामने वाज़ेह होने लगी। सब लोगों ने देखा, अरे ये तो वही चालाक मक्कार लोमड़ी है जो हमने फितना फैलाती थी, हमने दूरियां फैलाती थी, ये तो हमारी दुश्मन है, ये तो खुशनुमा रंग में आकर हमारी दोस्त बन गई थी। ऐसे ही आज हम लोग हरा झंडा लाए भैया और हरा कलर लाए, रंग लगा कर आए और अपने आप को कह रहे इस्लाम। ये कौन सा इस्लाम लाए? ये मुनाफरत वाला इस्लाम लाए, ये जो है गुमराह करने वाला इस्लाम लाए, ये वो इस्लाम लाए है जिसके तारीफ में ये लादिमियत बताते हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को होशियार रहना है। ये बस्ती के लोग कभी अपनी सिनत, कभी अपना कारोबार, कभी अपनी मेहनत से बनाया हुआ ये आशियाना इन लोगों की नजर नहीं होने दे सकते। इनकी बदनजरी से आप लोगों को हिफाजत करना है, इनकी गुंडागर्दी से आप लोगों को हिफाजत करना है। यहाँ पर कुछ मुफाद परस्त लोग अपने मुफाद के लिए, जिनका मुफाद मुफ्ती इस्माइल से था, जिनकी नीयत ये थी कि लाखों करोड़ों मुफ्ती इस्माइल के नाम पे कमा ले, ठग ले, इसको मुफ्ती इस्माइल का ज्यादा खौफ बताकर चल तेरा काम में अमदाद साहब से करवा देता, चल मैं तेरा काम अमदाद साहब से करवा देता। दादों की बिस्सी उठा लिए। जब मुफ्ती साहब को मालूम पड़ा कि यार ये तो मेरे नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जब उनको हमारे जात मारकर तो आज यहाँ खिलखिला रहे। ऐसे लोग, ऐसे मुबाद परस्तों से आप लोगों को होशियार रहना है, आप लोगों को डरना नहीं है। इस डर और खौफ के माहौल से निकलना है आप लोगों को और मेहनत करना है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कास्ती के लिए, यहाँ के मेहनतकश और यहाँ के जफाकश लोगों के लिए मैं एक शेर कहकर जो है अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हम भी दफना दिए जाएंगे कहीं, हम भी दफना दिए जाएंगे कहीं, हमको भी गांव की मिट्टी नहीं मिलने वाली, ये भी मशीनों ने निकल रखा है, आज भी ठीक से रोटी नहीं मिलने वाली। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।